अगर आपके फोन पर री केवाईसी तुरंत कराएं, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या लास्ट वार्निंग जैसा कोई मैसेज आता है तो सावधान हो जाइए। पीएम मोदी ने मन की बात में डिजिटल फ्रॉड को लेकर साफ वार्निंग दी है और आज की वीडियो में हम वही 5 जरूरी टिप्स बताएंगे जो आपको ऑनलाइन स्कैम से बचा सकते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। मन की बात में पीएम मोदी ने डिजिटल फ्रॉड और फेक री केवाईसी स्कैम को लेकर लोगों को अलर्ट किया था, क्योंकि इन दिनों साइबर क्रिमिनल्स पैनिक क्रिएट करके यूजर्स से पर्सनल डिटेल्स चुरा रहे हैं। अब एक एक करके ये वजह जानते हैं क्या क्या है। पहला पॉइंट, डिजिटल फ्रॉड प्रिवेंशन टिप्स क्या है। मन की बात में बताया गया है कि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं और यूजर्स को अपना ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात करें ओटीपी और पिन साझा ना करने की। ओटीपी, बैंकिंग पिन या यूपीआई पिन किसी भी व्यक्ति एसएमएस, ओटीपी रिक्वेस्ट या ईमेल में कभी भी शेयर ना करें। बैंक और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हर हाल में कभी भी ओटीपी, एम पिन नहीं मांगते, इसलिए कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट मिले तो इग्नोर करें। दूसरी टिप है अनवेरिफाइड लिंक्स और एसएमएस को इग्नोर करना। स्कैमर्स फिशिंग लिंक्स के जरिए यूजर्स को फेक वेबसाइट्स पर भेजते हैं जो लॉगिन डिटेल्स स्टील करते हैं, इसलिए जब भी कोई अननोन नंबर, ईमेल या व्हाट्सएप पर लिंक भेजे उसे ओपन ना करें। वेरीफाई करें। सेंडर और एड्रेस बार में पैडलॉक सिंबल देखना चाहिए जिससे साइट सिक्योर लगे। तीसरा बड़ा टिप है मोबाइल बैंकिंग एप्स, यूपीआई एप्स और वॉलेट्स की ऑफिशियल ऐप ही यूज करें। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से नहीं, बल्कि हमेशा वेरीफाइड ऑफिशियल स्टोर से ही डाउनलोड करना चाहिए ताकि फेक ऐप्स या क्लोन ऐप फ्रॉड अटेम्प्ट ना कर सके। ऐप इंस्टॉल करने के बाद परमिशंस चेक करें। अगर ऐप ज्यादा एक्सेस मांगता है तो री इवैल्यूएट करें। चौथा टिप है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना। अपने बैंक ऐप्स, वॉलेट्स और इंपॉर्टेंट डिजिटल अकाउंट में बायोमेट्रिक अनलॉक, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक एनेबल करें और सिर्फ सिंपल न्यूमेरिक पासवर्ड के बजाय कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करें। इससे अनऑथराइज्ड एक्सेस का रिस्क कम होता है। अब मन की बात की री केवाईसी की बात भी खास तौर पर बोली गई है। पीएम मोदी ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अब यूजर्स से री केवाईसी कंप्लीट करने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि यूजर्स की डिटेल्स अपडेटेड रहे और फ्रॉड अटेम्प्ट्स को इफेक्टिवली रोका जा सके। री केवाईसी प्रोसेस में आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और वेरीफाइड फोन नंबर सबमिट करना होता है, लेकिन ध्यान रहे इसे कभी भी अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म या एसएमएस, व्हाट्सएप लिंक से ना करें। हमेशा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या वेरीफाइड ऐप से ही केवाईसी, री केवाईसी कंप्लीट करें। अगर आपको री केवाईसी का एसएमएस, ईमेल मिलता है तो उसकी ऑथेंटिसिटी पहले वेरीफाई करें। उसके सेंडर आईडी, सब्जेक्ट और लिंक को देखें। अगर लिंक में ऑफिशियल डोमेन नहीं है जैसे कि @bankname.com तो उसे बिल्कुल भी ओपन ना करें। मन की बात में एम्फेसाइज किया गया है कि ऑफिशियल चैनल ही सच्चे हैं। फ्रॉडस्टर आपको पैनिक मैसेजेस भेजकर तुरंत लिंक पर क्लिक करने के लिए कहेंगे, इसे इग्नोर करें। तुरंत अपने बैंक या सर्विस प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट करें। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ नेक्स्ट टिप ये है कि ट्रांजैक्शन अलर्ट्स और नोटिफिकेशन ऑन रखें। इससे हर ट्रांजैक्शन पर आपको इंस्टेंट अलर्ट मिलेगा और अगर कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होता है तो आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं। बैंक और वॉलेट ऐप्स में अलग से सिक्योरिटी सेटिंग्स होती हैं, जैसे ट्रांजैक्शन लिमिट्स, ओटीपी वेरिफिकेशन और लॉगिन अलर्ट्स। इन्हें ऑन रखना बहुत जरूरी है। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA एनेबल करना। चाहे आप ईमेल्स अकाउंट यूज कर रहे हो या सोशल मीडिया लॉगिन्स या यूपीआई ट्रांजैक्शन, जहां भी 2FA अवेलेबल है उसे ऑन करें। इससे सिर्फ पासवर्ड से लॉगिन नहीं होगा बल्कि सेकंड लेयर ऑथेंटिकेशन की वजह से फ्रॉड अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं। एक और खास टिप मन की बात में दी गई है, फैमिली मेंबर्स और एल्डर्स को भी डिजिटल सेफ्टी के बारे में एजुकेट करें। कई बार एल्डर्स मैसेजिंग या ईमेल्स में जो भी रिक्वेस्ट आ जाए उसे वैलिड समझ लेते हैं, इसलिए सीनियर फैमिली मेंबर्स को एजुकेट करना। ओटीपी, पिन शेयर ना करें, अननोन लिंक्स खोले नहीं और ऑफिशियल बैंक नंबर्स के अलावा किसी को पर्सनल डिटेल ना दें। ये उनके फंड्स को बचाने के लिए भी क्रिटिकल है। फटाफट रिकैप जानते हैं। ओटीपी, पिन शेयर ना करें, अननोन एसएमएस लिंक्स ओपन ना करें, ऑफिशियल ऐप्स ही यूज करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्लस बायोमेट्रिक अनलॉक का यूज करें, री केवाईसी ऑफिशियल चैनल से कंप्लीट करें, ट्रांजैक्शन अलर्ट और 2FA ऑन रखें, एल्डर्स फैमिली को एजुकेट करें। इन टिप्स को अपनाकर आप ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर स्कैम से सुरक्षित रह सकते हैं और मन की बात में दी गई ये रिकमेंडेशंस आपके ऑनलाइन लाइफ को ज्यादा सेफ, सिक्योर और स्मार्ट बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो।